हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज ऑन रूल्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछूंगा 15 क्वेश्चंस जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उनके लिए एक प्रकार से ये टेस्ट है जो कि आपको देना है, ठीक है। ये टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। आपको मैं थोड़ा सा समय देता जाऊंगा और आपको सोचने के लिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, सिंध, लोथल, रंगपुर और नालंदा। तो आपको यदि पढ़ा हुआ है तो इसका राइट आंसर पता होगा। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, सिंध, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये सिंध में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, पुनर्जागरण आंदोलन आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ था। जो रेनेसा मूवमेंट है वो कहाँ शुरू हुआ था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेनेसा जो है वो स्टार्ट हुआ था इटली में, ठीक है। पुनर्जागरण आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इटली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, ऋतुओं का बदलना। ऋतुओं का बदलना पृथ्वी के किस गतिवान से निर्धारित होता है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन है रोटेशन यानी घूर्णन, रिवोल्यूशन यानी परिक्रमा, इवोल्यूशन यानी क्रमागत उन्नति और विश्व विषु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास थोड़ा सा समय है राइट आंसर देने के लिए। अब मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, इनमें से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है। देखिए चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है। मिस्र, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन अफगानिस्तान और डी ऑप्शन सूडान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो चारों ओर से यानी भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके मिस्र के बारे में हम लोग कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मिस्र के सिर्फ पिरामिड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उनके जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है गिजा का पिरामिड, ठीक है, गिजा का पिरामिड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, वाराणसी कौन सी नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है यमुना, गंगा, संगम और ताप्ती। तो इसका राइट आंसर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपको पता होगा ही होगा। 90% चांसेस है कि आप सभी को पता होगा। बट हो सकता है किसी एक या दो बंदे को पता ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। वाराणसी कौन सी नदी पे तट पे स्थित, कौन सी नदी के तट पे स्थित है। तो ये है गंगा नदी के तट पे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस देश का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा किस देश का है, किस सबसे बड़ा कौन से देश का संविधान है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इंडिया, अमेरिका, नेपाल और जापान। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ। आपके पास चार ऑप्शन है और आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, देखिए पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है संतोष यादव, बी ऑप्शन है राजविंदर कौर, सी ऑप्शन है बचेंद्री पाल और डी ऑप्शन है मेधा पाटकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप अपने आंसर जो है वो सोच लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में भी कवर किए थे। जो ये क्वेश्चन था वो पिछले वीडियो में भी मैंने कवर किया था। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है आपको पता होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाई सुविधा उस देश से मेल नहीं खाती, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। जो पेन जो है वो अमेरिकी है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसके आप ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद में मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो पेन जो है वो अमेरिकी है और लुफ्तांसा जो है वो जर्मनी की है और जल जो है वो जापान की हवाई सुविधा है। लेकिन जल जल तो जापान की है, तो चीन की कहाँ से होगी, इसलिए इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जल जो है वो चीन की हवाई सुविधा नहीं है। जल
कौन से देश की हवाई सुविधा है, तो ये है जापान की। ठीक है, जैसे जल और जैसे जापान। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो नोबेल पुरस्कार जो 1901 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा शुरू किया गया, वे किस देश के थे? तो वे कौन से देश के थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है स्वीडन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ग्रीक के माउंट ओलंपस में पहली बार ओलंपिक खेल कब हुए? तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा समय बच जाए। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि 1896। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत की कोकिला, ठीक है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, नूरजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू है भारत की कोकिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, दो ऑप्शन ये हैं, आनंद मठ, गीतांजलि और ऋग्वेद मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य जो मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंड का उपनिषद। ठीक है, अगले क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डेयरी विकास से। ठीक है, तो कैसा लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार के वीडियोज़ आपको मतलब टेस्ट देने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।